हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज़ हियर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाली हूँ और इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ नर्वस फ्रस्ट्रेशन की। ठीक है, नर्वस फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा जो केली फॉस में भी आपने पढ़ा है, बट बहुत सारे लोग हैं जिनको नर्वस फ्रस्ट्रेशन का मतलब नहीं पता है। ठीक है, कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। सो नर्वस फ्रस्ट्रेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि किसी को मेंटल इलनेस हुई, उसके कारण फिजिकल रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल सा मैं आपको मतलब बता रही हूँ। यानी कि कोई इंसान है जो बहुत लंबे समय से स्ट्रेस की कंडीशन में है, जिसको मेंटल बहुत ज़्यादा उसने एफर्ट दे लिया है, उसके बाद उसके फिजिकल एस्पेक्ट पे आपको कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, कुछ अफेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे प्राइमरी कॉज जो है वो प्राइमरी कॉज फिजिकल कॉज नहीं है, यहाँ पे प्राइमरी कॉज है मेंटल वन। ओके, यानी कोई फिजिकल बीमारी पेशेंट को नहीं है, मेंटल कंडीशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आपको फिजिकल एस्पेक्ट पे नर्वस कंडीशंस देखने को मिल रही है। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब है नर्वस फ्रस्ट्रेशन का। तो आपको ये केली फॉस में भी देखने को मिलता है और पिक्रिक एसिड में भी देखने को मिलता है। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे पिक्रिक एसिड में जो मेंटल एग्जर्शन है उसकी वजह से ही आपको इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मेंटल एग्जर्शन की वजह से ही आपको फिजिकल इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो यानी कि पेशेंट ने बहुत ज़्यादा सोच लिया कुछ, या फिर बहुत ज़्यादा दुख कर लिया, तो उसके हेडेक होगा। अब हेडेक की लोकेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ऑक्सीपिट ऑफ सर्वाइकल रीजन। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये लोकेशन पता होनी चाहिए कि अगर पिक्रिक एसिड का सर दुख रहा है तो उसकी लोकेशन क्या है। ऑक्सीपिटो सर्वाइकल रीजन जो है वो हेड पेन का रीजन है। ये आपको नैट्रम म्यूर में भी रीजन मिलेगा और आपको सिलीशिया में भी ये रीजन मिलेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि हेडेक का कारण क्या है, ग्रीफ है, कोई मेंटल एग्जर्शन है। तो ज़रा सा भी पेशेंट जो है वो चला स्लाइटेस्ट मोशन से, या ज़रा सा भी सोच लिया, अब क्योंकि सोचने की वजह से ही दिक्कत हुई है ना, तो ज़रा सा भी सोच लिया या मोशन कर लिया तो पेशेंट के जो हेड पेन है वो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही है, टायर्ड फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी स्पेशली ऑफ लिम्स एग्रावेशन ऑन एग्जर्शन। ठीक है, टायर्ड फीलिंग पूरी बॉडी में देखने को मिल रही है। अब उस बॉडी के टायर होने का कारण वो भी मेंटल वन है, कि पेशेंट का स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा था कि सोच सोच के उसने अपने शरीर को थका लिया। यानी कि मेंटल स्फीयर से अब फिजिकल स्फीयर पे जो अफेक्शंस हैं वो आने लग गए। मतलब कोई आपको बीमारी नहीं मिलेगी, लेकिन सोचने की वजह से उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स पे आपको दिख रहा है बस। ठीक है, एंड देयर इज बर्निंग सेंसेशन अलोंग द स्पाइन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। अब ऐसा इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप देखो दो मेडिसिन साथ की साथ, दैट इज़ द फॉस्फोरस एंड द जिंकम दैट इज मेंशनड हियर। ठीक है, ये दोनों जो मेडिसिन हैं इनमें भी स्पाइन बर्निंग मिलती है। फॉस्फोरस में भी स्पाइन बर्निंग मिलती है और जिंकम में भी स्पाइन बर्निंग मिलती है। ठीक है, बट फ़र्क क्या है कि फॉस्फोरस की स्पाइन बर्निंग है, उसमें तो स्पॉट बर्निंग है, यानी कि कुछ स्पॉट्स पे ही बर्निंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं बात मैं करूँ जिंकम की, तो वहाँ पे बर्निंग होल लेंथ ऑफ द स्पाइन है। ठीक है, अब फॉस्फोरस में रेस्टलेस है, पेशेंट रेस्टलेस है, कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, बैठ नहीं सकता एक जगह लंबे समय के लिए, या फिर खड़ा नहीं हो सकता है ना। यहाँ पर रेस्टलेसनेस की कंडीशन है। जब आप पिक्रिक एसिड में देखो टायर्ड फीलिंग है बस, ठीक है, थकान महसूस हो रही है बस। लेकिन फॉस्फोरस में क्या है, साथ की साथ आपको रेस्टलेस देखने को मिल रही है। और अगर वीकनेस है, यहाँ पे फॉस्फोरस में वीकनेस है, तो फॉस्फोरस की वीकनेस का कारण है वाइटल फ्लूइड्स का लॉस। वो वाइटल फ्लूइड्स का लॉस आपको देखने को मिलेगा चाइना में भी और एसिड फॉस में भी। ठीक है, यहाँ पे वीकनेस आपको देखने को मिल रही है। अगर टायर्ड फीलिंग है, वीकनेस है, तो उसका कारण है मेंटल एग्जर्शन, यहाँ पे कारण है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे पूरी बॉडी ट्रेम्बल कर रही है फॉस्फोरस में, जबकि आप जिंकम में देखोगे तो ट्रैम्बलिंग सिर्फ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की देखने को मिलेगी। ठीक है,
और हैंड की वाइल राइटिंग, ये मेंशन्ड है आपकी एलेन्स की नोट में कि जब लिखेगा पेशेंट तो उसके हाथ हिल रहे हैं। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। अब यहाँ पर आप देखोगे अगर जिंगम की बात करें तो सिर्फ फीट में रेस्टलेसनेस है। अब एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम जिंगम का ये भी है कि बैक एक जो है जिंगम का वो एग्रेवेशन है सिटिंग से, है ना, और एम्लायरेशन उसको चलने से हो रहा है, यानी कि पेशेंट बैठा, बैठते ही उसके कमर दुख गई और चला तो उससे आराम मिल रहा है। ओके, नाउ हम डिस्कस करते हैं दो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन को, क्योंकि बैक आप देखते हो आरटी का सिम्टम क्या है, तो पेशेंट को चलना ज़रूरी है, चलने से उसको आराम मिलेगा, यानी कि ये सिम्टम भी आरटी कवर कर रही है, और बैठने से दिक्कत हो रही है, ये सिम्टम भी आरटी कवर कर रही है। सेम दोनों सिम्टम्स जो है ये पल्स भी कवर कर रही है। ओके, तो आरटी में और क्या सिम्टम है? आरटी का सिम्टम ये है कि जो आरटी का पेन है वो शोल्डर्स के बीच में हो रहा है, ठीक है। बैक एक जो हो रहा है वो पूरे बैक में नहीं हो रहा है, बैक एक जो हो रहा है वो बिटवीन शोल्डर हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो स्मॉल ऑफ द बैक रीजन है, उसमें उसको पेन हो रहा है, ठीक है। मोडालिटीज़ वही है, बट पेशेंट क्या करता है, कोशिश करता है कि कुछ हार्ड चीज़ पे मैं लेट जाऊँ जिससे मेरे को आराम मिल जाए, ठीक है। ये डिज़ायर होती है पेशेंट की। अब वहीं बात मैं पल्स की करूँ तो पल्स में जो ट्रैम्बलिंग है या नर्वसनेस दिख रही है वो फीट्स में ज़्यादा दिखती है ना। उसमें भी जो एंकल रीजन है, जो एंकल है उसमें आपको नर्वसनेस ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि आपको जानने ज़रूरी हैं, और बहुत ही फाइनर फाइनर डिफरेंसेस में, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, so that's all for today's video. I hope this video is going to be useful and helpful to you. If you find out this video useful and helpful और comparison में आपको help मिली है तो try to share out with your friends and colleagues. That's all. Thanks for watching. No Homeopathy.